अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच से कब से जुड़ी हैं आप मेरे साथ के साथ? राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की जानिब से 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती बड़े ही धूमधाम से नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट सभागार में मनाई गई। इस मौके पर देश के कोने कोने से दिल्ली पहुंचे समाज सेवियों, शिक्षकों और नेताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ अवार्ड भेंट करते हुए उनका अभिनंदन किया। वहीं समरसता मंच ने सभी अतिथियों को नई दिल्ली राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल ले जाकर सांस्कृतिक शिष्टमंडल सदस्य द्वारा प्रार्थना एवं श्राद्ध सुमन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर अभिनंदन पत्र, मेडल, स्मृति चिन्ह, शाल और नेपाल राष्ट्र की टोपी सभी अतिथियों के लिए सम्मान का गौरव रही। आपको बता दें कि इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के संयोजक महावीर प्रसाद तोरड़ी, सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर और नागालैंड राज्य के प्रभारी रोनित डी मेलो, राजस्थान के जोधपुर से कालूराम सोनेल, वहीं राजस्थान से परिसता राव समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आप कब से जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच से कब से जुड़ी हैं आप मेरे साथ के साथ? 1 महीना हो गया। एक मिनट को मैम अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम परिस्ता राव। तो परिस्ता जी, आज हम कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लगा मेरे को। और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पे आए। हम राजघाट गए थे, बहुत अच्छा लगा। तो महावीर प्रसाद जी टोडी जी से हम 6 साल से जुड़े हैं। अच्छा, आप राजस्थान बहुत बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ सम्मान भी दिया गया आप लोग? तमाम पहला मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं कालूराम सोनेल, जोधपुर से, राजस्थान से हूँ और इसी मिशन से मैं जुड़ा हुआ लाला 40 साल से, जब ये चालू हुई है तब से मैं टोडी साहब के साथ में हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय मिशन है इनकी और ये देश के लिए, सेवा के लिए ही ये कर रहे हैं। ये 4-5 मुद्दे लेकर देश के लिए चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज गांधी जी की जयंती थी, इसलिए इन्होंने कसन भवन में, मन भवन में इन्होंने रखा था। और पूरे जो मैन वर्कर है, जो सेवा करने के लोग हैं, उनको चुन चुन के ये लाते हैं। इनके पास अभी 3.5 करोड़ लोगों की लिस्ट करीब मेंबरशिप की है और उसको और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में और बढ़ाएंगे। 22 देशों में इन्होंने कवर कर लिया। 22 देशों के ये कोऑर्डिनेटर है, 22 देशों में इनके पास झंडा है, 22 देशों में ये सेवा दे रहे हैं और हम लोग इनके साथ जुड़े हुए, इसके बोर्ड के हम लोग मेंबर हैं। हमारी सेवा ही है इनके लिए सेवा। टोडी साहब का मनसा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। इसका जीवनी सेवा समर्पण है। इनके बेटे कुलदीप जी हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी सेवा है कि मैं सेवा करूं। या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ में खड़े हैं, ये भी इनकी सेवा है। सभी जितने लोग पूरे देश से आते हैं, उनके इनके जितने भी पूरे टीम है, उसके सबके एक ही मनसा है कि देश की सेवा करें। मेरा नाम रोनित डी मेलो है। मैं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्य प्रभारी नागालैंड हूँ। इस देश में शुरुआत से महात्मा गांधी का देश कहलाया जाता है, जो कि एक नॉन वायलेंस का प्रतीक है। और जहाँ इसको महात्मा गांधी गौतम बुद्ध का देश बोलते हैं, यीशु मसीह का देश बोलते हैं, धार्मिक देश बोलते हैं, वहीं पे हम देखते हैं कि एक इतना आतंकवाद बढ़ चुका है चारों तरफ से इंटरनली, कि जहाँ पे हर एक स्टेट में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक हमें एक एपिसोड नजर आता है। आज महात्मा गांधी जी की इस जयंती पे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो मिशन टोडी साहब लेके चल रहे हैं इस इंडो नेपाल समरसता के सौजन्य से, हम सब जगहों पे एक ही प्रचार देखना चाहते हैं कि भाईचारा रहे, पीस रहे, यूनिटी रहे। और बड़ी अजीब बात ये लगती है कि एक व्यक्ति को नेपाल से ये मुहिम चला के भारत आना पड़ा। क्या भारतीयों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हमारे बीच में से ये मुहिम शुरू हो सकती थी, जब हम इसको महात्मा गांधी का देश बोलते हैं? हमारे बीच में से भी ये मुहिम शुरू हो सकती थी। इसी तरीके से हमने कुछ समय पहले देखा कि भारत जोड़ो यात्रा भी भारत में चलाई गई, जिसमें सब लोगों को हमने इकट्ठा करने की मुहिम देखी। तो यही हम चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, जिसमें 22 देशों को साथ लेके काम किया जा रहा है। आगे भी इसका वर्चस्व मजबूत होगा, यही मैं कामना भी करता हूँ।
और जो कि हम देख रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में मणिपुर का हिंसा देखी हमने, उससे पहले बंगाल में हिंसा देखी, त्रिपुरा में देखी, दिल्ली के दंगे देखे, गुजरात के दंगे देखे, महाराष्ट्र में देखे। तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि आज हम ये सब जो कि हिंदुस्तान में जगह जगह पे हम इस तरह की लड़ाई फसाद देख रहे हैं। तो बस इतनी ही हम आज अपने आप में एक संकल्प लें कि यदि हम गांधी जयंती को सही मायने में एक इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को एक संकल्प दें कि हम इस देश को बुलंद बनाएं, भाईचारा बढ़ाएं, आपस में सभी वर्गों को, हर तरह के कास्ट को, रिलीजन्स को साथ में लेके बढ़े और सभी को बेहतर तरीके शिक्षित करें, ना कि एक दूसरे को तोड़ने का काम करें। प्रसाद टोडी विशेष सलाहकार हूँ प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार के। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम लोगों ने एक मिशन का शुभारंभ किया है राजघाट नई दिल्ली से। और हमारा मिशन ये है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है, भारत के जो पंचशील सिद्धांत है और भारत को विकासशील से विकसित देशों की ओर ले जाने के लिए हम लोग पूरे विश्व में हम लोग एक इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता दिलवाने के उद्देश्य से सदस्य राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त करने का हमने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान को अब तक हमने 22 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त किया है और 22 राष्ट्रों ने अपने अपने देश का जो राष्ट्रध्वज है वो हम लोगों को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को दिया है। हम AP सिंह जी और कालूराम जी जो सोनेल साहब हैं हमारे जो विशिष्ट बोर्ड के सलाहकार हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई राष्ट्रों की विजिट भी किया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी हमने शिष्टाचार भी किया है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिला है और उनका सबका ये कहना है कि भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों को मिलेगा। आज का दिन हमने इसलिए चुना है कि हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है उनकी जो बलिदानी है, उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, उनसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उस आज़ादी का महत्व लोगों को तक पहुंचाने के लिए, अप्रवासी भारतीयों तक पहुंचाने के लिए आज हम राजघाट से नई दिल्ली से हम पूरे विश्व में एक इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का शुभारंभ किया है। इसमें भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय उनका हमको नैतिक समर्थन है, विदेश मंत्रालय का हमको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है और गृह मंत्रालय की तरफ से हमको सुरक्षा कवच भी हमने उपलब्ध हम लोगों को किया है। ये हम एक अच्छा मिशन लेके भारत के सम्मान में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने हमको बहुत सम्मान दिया है। अभी हम लोग AP सिंह जी, कालूराम जी हैं, कुलदीप शर्मा एडवोकेट हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग अलग अलग जो डेलीगेशन है, एजुकेशन का, चिकित्सा का, उद्योगपतियों का, एडवोकेटों का, इनका शिष्टाचार भेंट के लिए हम लोग नेपाल में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक G22 सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जो 22 राष्ट्रों ने हमको जो नैतिक समर्थन दिया है उनका हम लोग सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन किया गया है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को, वहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं, वहाँ के राजदूतावास हैं, उनको हमने विशेषकर आमंत्रित किया है और वहाँ से हम एक मैसेज देंगे। हमारे प्रथम जो उपराष्ट्रपति है न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब, उनके सानिध्य में पूरे विश्व में हम ये बताएंगे कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की प्रतिष्ठा क्या है और भारत के पंचशील सिद्धांत से ही पूरे विश्व में शांति रह सकती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में हमको भारत में सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जरूर मिलेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।